हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो, जब हमारे पास में 1/3, 5 या 5 to 7 ये सब मल्टीप्लिकेशन में होता है। ठीक है, और सब में एक डिफरेंस सेम होता है। जैसे यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है ना, 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है। सब में अगर 2 का डिफरेंस होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, और इसको जल्दी कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। तो पहला मेथड है, इसमें जितने का डिफरेंस है, तो कितने का डिफरेंस है, तो बोलोगे सर 2 का डिफरेंस है। तो क्या करोगे, यहाँ से 1/2 से भाग कर देना, मीन्स 1/2 से डिवाइड कर देना। उसके बाद में फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म मतलब 1/3 लेने का। ठीक है, 1/3, तो यहाँ पर लिखोगे 1/3 हो जाएगा। फिर माइनस लास्ट टर्म कितना है, 1/15, तो 1/ यहाँ पर 15 लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 मिल गया। 3 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखो 3 5 जा 15, तो 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और माइनस 15 सेम है, तो यहाँ पर -1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 × 4, 5 में से बन जाएगा 4 हो जाएगा, और नीचे 15 मिल जाएगा। तो 2 1 जा और 2 2 जा 4, तो फाइनली कितना मिल गया, 2/15 मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ से राइट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम फटाफट कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये सेकंड मेथड है। देखो सेकंड मेथड में क्या करने का, ये थोड़ा सा इजी मेथड है। इसमें टोटल कितने टर्म है उसको काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 लिखने का। उसके बाद में फर्स्ट टर्म कितना है, तो बोलोगे सर 3 है। फर्स्ट टर्म 3 है, और नीचे लास्ट वाला टर्म कितना है, 15 है, तो यहाँ पर 15। बस इसको सॉल्व कर लो। तो 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है, तो 2/15 मिल गया। ऑप्शन डी मिल जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों मेथड में से आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा ठीक लगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सेम उसके पैटर्न पे है, तो इसको भी सॉल्व करके आप कमेंट में अपना आंसर बताओ कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद में देखो मैं बताता हूँ। तो देखो आप दोनों मेथड से में कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसको भी मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो पहले क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 5 मतलब 2 है और 5 है, तो डिफरेंस कितना है, 3 का है ना, 1/3 लिखोगे। इसके बाद में पहला टर्म कितना है, 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। उसके बाद में लास्ट वाला टर्म कितना है, लास्ट वाला टर्म है 1/29, तो 1/29 लिखा। इसके बाद में 1/3 हो जाएगा। अब बताओ 229 का एलसीएम कितना होता है, तो बोलोगे सर 58 होता है। इसके बाद में दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट इज 29 - 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और ये बीच में इंटू है। ठीक है, इंटू 29 - 2 27 हो जाएगा, और अपॉन 58। तो 3 1 जा 3 9 जा 27, तो क्या मिल गया, 9/58 मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं सेकंड वाले मेथड से। तो सेकंड मेथड क्या बोल रहा था कि टोटल कितने नंबर हैं, कितने टर्म हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 लिखोगे। उसके बाद में फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 लिखा, और इंटू लास्ट टर्म कितना है, 29, तो यहाँ पर 29 लिख दिया। ठीक है, अब देखो 9 लिखोगे, और 2 × 29 कितना हो जाएगा, 2 × 29 हो जाएगा 58, तो यहाँ पर हम 58 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर ये क्वेश्चन का बताओ आंसर कितना हो जाएगा। देखो इसमें डिफरेंस कितना है सर, 4 का है, 4 का है, तो फटाफट देखो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 का डिफरेंस है, तो हम मतलब ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम ट्रिक वाला मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लिखोगे। उसके बाद में फर्स्ट टर्म कितना है, तो बोलोगे सर 1, और लास्ट देखो 1 ये वाला, ठीक है, नीचे का, और लास्ट टर्म कितना है 21, तो 21, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, 5/21। ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
अब आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ हमें एक ही टर्म पता है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे सर 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, और इसको 3 इंटू 4। तो देखो पहले वाला फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1/1 2, मतलब 1 2, उसके बाद में 1/2 3, फिर 1/3 4। अब ये बताओ लास्ट वाले को क्या लिख सकते हैं, 72 को, तो 8 इंटू 9 लिख सकते हैं ना लास्ट वाले को, और इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 8 लिख सकते हैं ना। तो बीच वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पहले से मतलब होता है और लास्ट वाले से मतलब होता है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लो, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 लिखोगे। उसके बाद में फर्स्ट टर्म कितना है, तो बोलोगे सर 1 है, नीचे का 1। और लास्ट टर्म कितना है, तो बोलोगे सर 9 है। यहाँ पर कितना है, 9 है ना, ठीक है 9। तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, 8/9 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो जब हमारे पास में 3 टर्म होगा, 3 टर्म होगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक चीज़ ध्यान देना कि जो इनके बीच का डिफरेंस है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तभी हम यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं ये रूल, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने का जो ट्रिक है अपने पास में, इसमें क्या करना, तो यहाँ पर सब में 1/4 से डिवाइड कर देना, ठीक है। 1/4 से जब डिवाइड करोगे तो इसके बाद में क्या करना होगा, जो लास्ट वाला बचा है ना, इसका लास्ट वाला जो भी रहेगा, जितने भी टर्म रहेंगे, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। जो लास्ट वाला फर्स्ट डिजिट होगा, लास्ट वाले का फर्स्ट डिजिट, तो वहाँ पर यहाँ पर उसको लिखने का, ठीक है 4। उसके बाद में नीचे 5 और 6 को लिख दो, जो लास्ट के 2 होंगे, ठीक है, मीन्स 5 इंटू 6, ठीक है। अब बताओ 6 जो भी नंबर रहेगा, इसके बाद का नंबर क्या आएगा, मतलब जो भी आखिरी नंबर होगा इस नंबर के बाद में कौन सा नंबर आएगा, तो बोलोगे सर 7 आएगा। अब उसी 7 से यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बस आंसर मिल गया। देखो 4 से 4 कट गया, 7/5 6 30, 7/30, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा भाई, ऑप्शन डी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इससे क्या होता है ना कि आपका टाइम बहुत कम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो फिर